जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा? मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है? इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हम्द करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। आए मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके नजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। हाय मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे जर्दन की सरजमीन से और हरमून और कोहे मिसगार पर से याद करता हूं। तेरे आबशारों की आवाज से गहराओ गहराओ को पुकारता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा। खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा, बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया? मैं दुश्मन के जुल्म से क्यों मातम करता फिरता हूं? तू मुझे क्यों भूल गया? मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूं? मेरे मुखालिफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है? आए मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। आज खास तौर पर खुदा का शुक्र इस बात के लिए भी करना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जिन्हें ना मैं जानता हूं, न कभी उनसे शख्सी तौर पर मुलाकात हुई है। वो इस पैगाम को देखते हैं, इस पैगाम को सुनते हैं। खुदा का शुक्र है, अगर किसी शख्स ने एक दफ़ा भी इसे सुना है, किसी मुल्क में सुना है, खुदा उसे बरकत दे। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं, मुझे जानते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपकी दुआ का फल ये है कि मैं आज भी आपके सामने हाजिर हूँ, खुदा के हुजूर हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आज खुदा किसी न किसी के दिल से कुछ ऐसी बात कह देगा
जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके लिए उसकी रूह प्यासी है। खुदावंद के प्यारो भाइयों बहनों, आप जहाँ भी हैं, तो ये कोई इत्तफाक की बात नहीं कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इसके पीछे खुदा का हाथ है, वरना आप ना देखते। और बाज़ ऐसे हैं जो शुरू करते हैं फिर देखते नहीं आगे। लेकिन खुदा का शुक्र है, जितना भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आपने देख लिया है, उसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और आज भी आप देख रहे हैं, आज भी आप सुन रहे हैं। लोगों की बातचीत में सुनता हूँ, गवाहियाँ सुनता हूँ, उनसे कुछ नतीजे निकालता हूँ, सबक सीखता हूँ, फिर अपने लिए खुदा के हुज़ूर फरियाद करता हूँ। कुछ बातें जो शायद आप कहें कि ये तो मेरे दिल की बात चुरा ली। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंजील के बारे में सुना है और जो उन्होंने नतीजे निकाले हैं, उनसे उनको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है कभी। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं और कहते हैं बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है ये गलत फहमी है, ये खुश फहमी है, ऐसा होता नहीं है, हो नहीं सकता ऐसा। लेकिन अच्छा है, अच्छी बात सोचते हैं, अच्छा ख्याल करते हैं, अच्छी उम्मीद है, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे लिए भी हो, ऐसा नतीजा निकालते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुनने के बाद कुछ बेचैनी सी महसूस करते, अपने अंदर बेचैनी महसूस करते, और वो कहते पता करते हैं कि ये बात सच है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या खुदा ऐसा भी कर सकता है। कहते तो है वो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है। कुछ ऐसे कहते हैं कि वो मोहब्बत है, कुछ कहते हैं मोहब्बत नहीं है, रहीम है, रहम करता है, मोहब्बत खुदा में नहीं है। कुछ कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है। तो चलो देखते हैं, पता कैसे करें, कैसे पता करें। तो जो वाकई तलाश में होते हैं, जो खुदा के बंदे दाऊद की तरह कहते हैं, जैसे हिरनी पानी के नाले को लिए तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। जिनकी रूह में ये प्यास है, मालूम नहीं क्यों, कुदरती तौर पर है, हालात ऐसे हो गए हैं, मुश्किलात ऐसी हैं, नाउमीदी ऐसी ज़बरदस्त है, एक तन्हाई है, अकेलापन है, रद्द कर दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं। सोचते हैं क्या खुदा है। ये जो इंजील के बारे में बताया जाता और मसीह के बारे में बताया जाता, क्या ये सच है? तो फिर वो इंजील पढ़ते हैं तो कुछ तो वो पहले से उनके ख्यालात होते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि फिर ये इंजील उन्हें पढ़ने लगती है, खुदा का कलाम उनसे बात करने लगता है। ये जिंदा कलाम है, क्योंकि जिसने ये तहरीक जिसकी है, जिसने ये लिखवाया है, वो जिंदा है, वो खुदा का पाक रूह है, खुदा यीशु मसीह का रूह है। तो कुछ होने लगता है, सोचने लगते हैं कहीं ये सच तो नहीं है, क्या ये हो सकता है? क्या है वो बात जिसके लिए उनके दिल में सवाल पैदा होता है? और वो ये है कि क्या बात ये मानी जा सकती है कि गुनाहगार के साथ खुदा मोहब्बत कर सकता है? क्या करता है खुदा? गुनाहगार के साथ क्या सलूक करता है? दुनिया में जितने रास्तबाज लोग हैं,
धर्मी लोग हैं, उनका सलूक तो बहुत अजीब है। किसी धर्मी का दरवाज़ा गुनहगार के लिए खुला नहीं है, वहाँ एक शर्त है, वो मशरूत है, तुम अपने आप को पाक करो, इन बदियों से अपने आप को आज़ाद करो, और ना जाने कितनी शरीयत के तकाजे हैं। लेकिन ये कि खुदा गुनहगार को आ लेने दे, अंदर आने दे और जो कुछ वो करे, क्या ये हो सकता है? यही तो है जिसके लिए खुदा ने मुझे ज़िंदा रखा है, मुझे मौका दिया हुआ है कि मैं आपकी मिन्नत करूं, आपसे इल्तमास करूं कि एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में खुदा की मोहब्बत को मौका तो दो। देखो तो वो क्या करता है, इंजील पढ़िए और देखिए कि जब भी कोई उसके पास आया है, खुदा यीशु मसीह ने उसके साथ क्या सलूक किया है, क्या मिला है उसे, क्या दे दिया है खुदावंद ने उसे। तो मैं कुछ बातें आपको याद दिलाऊंगा जो खुदा के कलाम में मरकूम लिखी हुई हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कुछ, सब नहीं, बहुत हैं, वो तो आप खुद पढ़ेंगे। खुदा का पाक रूह खुद आपको लेके जाएगा, दिखा देगा, आप हैरान हो जाओगे और फिर आप निशान लगाओगे, और फिर खुदा का पाक रूह उस बात के वसीले से जो आपके दिल से कहेगा, कुछ ऐसी बातें करेगा, आप कहोगे बात बन गई ये तो बहुत सच है। फिर आप कहोगे ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है। अरे मसीह वो नहीं जो मैंने सुना था, मसीह वो नहीं है जिसके बारे में मुझे बताया गया, ये तो कुछ और है। यहाँ ये कौन सा मसीह है जिसके लिए शायरों ने उसे मसीहा कहा है, जिसे कहा गया मर्ज गुनाह का इलाज करने वाला एक मसीह है। फिर आपका तारुफ उसके साथ हो जाएगा, आपका ताल्लुक उसके साथ हो जाएगा, उसकी ताबेदारी करना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आज़ादी हो जाएगी। सुनिए खुदा के कलाम में वो क्या करता है गुनहगार के साथ। मैंने लिख रखा है, हवाले लिख रखे हैं। सबसे पहली बात ये होती है, वो गुनहगार जो समझ बैठा है, यकीन कर लिया है कि मेरा कोई नहीं है, खुदा मुझे उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक कि मैं उसकी शरीयत के तकाजे पूरे न करूं। जो उसके हुक्म अगर मैं सारे मान लूं, तब मैं उससे रहम की उम्मीद रख सकता हूं। यकीन फिर भी नहीं है। रहम करे ना करे ये उसके हाथ में, मजबूर थोड़ी कर सकता कोई खुदा को, ऐसा ख्याल है उनका। पहली बात तो ये तकाजे नहीं पूरे होते। कौन कह सकता मैंने सारी शरीयत पर अमल कर लिया? और ये बेचारा है, और ये मेरी बेचारी बेटी है, मेरी बहन, ये कह रही मैंने तो सारे तोड़ दिए, मैंने तो सारे उसके हुक्म तोड़ दिए और ये देखो मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं लोगों पर इल्ज़ाम लगाऊं कि ये देखूं कि मैंने तोड़ा था, मैं टूट गई, मैंने तोड़ा था, मैं टूट गया, अब मैं कहां जाऊं? देखो उसके लिए खुदा का कलाम क्या बताता, वो ऐसे शख्स को सबसे पहली बात है बचा लेता है। पहला काम करे उसे बचाएगा। अब डूब रहा कोई, उसे नसीहत की जरूरत नहीं होती। तूने गलत काम किया, तुझे तैरना सीखना चाहिए था, अब तू तैरना सीख, मैं तुझे बताता हूं कैसे। इसकी जरूरत नहीं होती उसे, उसका तो सांस खत्म होने जा रहा है, उसको तो बचाने वाली की जरूरत होती है। कोई बचा ले। लोग रोते हैं कोई मुझे छुड़ा ले इस हालत से। तो सबसे पहला काम, अगर आप खुदा यीशु मसीह के प्यार का यकीन करो, खुदा की इस खुशखबरी का यकीन आज कर लो, पहली बात ये वो आपको बचा लेगा। आप बच गए, फिर हैरान हो जाएंगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे निकाल दिया पानी में से, अब मैं सांस ले सकती हूं, अब मैं सांस ले सकता हूं। ये हुआ क्या ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शिफा मिल गई, मैं बच गई, मैं बच गया। लोग पूछेंगे, आप बता नहीं सकोगे। अरे कोई आदमी ने किया होता काम तो हम बता भी सकें,
कोई ऐसा काम हो जो हमारी अकल में आ जाए तो वो तो बता भी सके। ये तो अकल से बाईद है कि गुनहगार को किस तरह खुदा पाक खुदा अपना बना सकता है और कह सकता तू मेरी है बेटी, आज से तू मेरा है, अपना बना लेता, मौत से बचा लेता है, अपना बना लेता। कैसे? मैं आपको पढ़ के सुनाऊं है। देखो यूहन्ना की इंजील में से मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि वो बचा लेता है। लिखा जितनों ने उसे कबूल किया उन पर यही तो रहम करता, बचा लेता। एक औरत गुनाह में पकड़ी गई थी, सबके हाथ में पत्थर थे, उसे यीशु मसीह के कदमों पे लाके फेंक दिया। घिनौनी चीज़ है, इसे जीने का हक नहीं। बचा लिया खुदा यीशु मसीह ने उसे। तो सोचती तो होगी मैं बच कैसे गई। उससे पूछा, सब चले गए, किसी ने तुझ पर जुर्म नहीं लगाया, पथराव नहीं किया, मैं भी तुझ पर जुर्म नहीं लगाता, तू बच गई, जा फिर ना करना गुनाह। मैंने तुझे मौत से बचा लिया है, अब गुनाह से भी बचाने की ज़रूरत है, वो भी मैं करूँगा। बचा लेता, फिर उसे अपना बना लेता है। आज से तू मेरी है। अच्छा, ये मत कहना मेरा कोई नहीं है। लोग ऐसे हैं, रो रो के कहते हैं मुझे उसने अपना बना लिया, अब मैं खुदावंद यीशु मसीह की हूँ, अब मैं खुदावंद यीशु मसीह। क्यों? कैसे? मैं ज़बरदस्ती कहना शुरू कर दूँ किसी दौलतमंद आदमी के लिए कि जी मैं उनका बेटा हूँ जी मैं। मतलब ये तो हिमाकत भी की भी कोई हद होती है। ये तो वो हिमाकत है जिसे हिमाकत कहना हिमाकत की बेइज्जती है। ये कहना कि जी मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बना लिया, और वो खुद कह रहा है। देखो क्या लिखा हुआ, मैं पढ़ता हूँ। यूहन्ना की इंजील का 10वां बाब है, उसमें से मैं आपको कुछ बातें पढ़ के सुनाता हूँ जहाँ आपको यकीन हो जाएगा कि वो कह देता है कि तू मेरा है, अब तू मेरी है। फिर वो कहता जैसा भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, तेरे हुजूर हूँ, अब तेरे दर से उठ के भी जाया नहीं जाता, क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की। ये लिखा है, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ियाँ हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं है, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है। वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, फिर एक ही गरला और एक ही चरवाहा होगा। फिर लिखा, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ, मुझे उसे देने का भी इख्तियार है, लेने का भी इख्तियार है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, मैं अपने आप उसे देता हूँ। क्यों? अपनी भेड़ों के लिए, मेरी है। आपने देखा, अपनी मेरी कितनी दफा, मेरी भेड़। काश के आपको अपने कान में खुदावंद के प्यार की ये आवाज़ आए, मेरी भेड़, तू मेरी है, तू मेरा है। ये करता गुनाहगार के साथ, मौत से बचा लेता है, मौत के फंद से छुड़ा लेता है, बचा लेता है, और बचाने के बाद अपना बना लेता है। फिर नहीं वो कभी कह सकेगा मेरा कोई नहीं है। मेरा तो वो है जिसने मेरे लिए अपनी जान दी है। लोग कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह आने वाले हैं, सब लोग कह रहे हैं आने वाले हैं। अब मसीह की पहचान क्या होगी? बताया गया तरह तरह के मसीह आएंगे, कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। लेकिन वो ईमानदार जिसे खुदा यीशु मसीह ने अपना बना लिया, वो भाई और वो बहन कैसे पहचानेंगे? उसके हाथ देखेंगे, उसमें निशान है उसकी मोहब्बत के। वो जो सलीब पर उसके हाथों में कीलें ठोकी गई थी, जब वो मुर्दों में से जी उठा, निशान रहने दिए पहचान के लिए। कभी धोखा ना हो, किसी के हाथ में मोहब्बत के ये निशान नहीं मिलेंगे आपको। कहता रहे कि मैं मसीह हूँ, मत यकीन मानना, छुड़ाने वाला नहीं है वो। अरे जो कुछ आपके पल्ले वो भी छोड़ना पड़ जाएगा। उसके हाथ में मोहब्बत के निशान हैं, जिसे आप पढ़ेंगी, जिसे आप सुनोगे, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है,
तू मेरी है, अब ना कहे कि मेरा कोई नहीं। फिर एक और काम करता है, वो उन्हें अपना बना लेता है और फिर उनको बदल देता है। वो बदलना शुरू, फिर वैसे नहीं रहते। ये नहीं है कि वो जिस गुनाह को पहले करते थे उसे करते रहेंगे, चलो जी अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो बेफिक्र होकर गुनाह करना चाहिए, ऐसा नहीं। वो अंदर से बदलना शुरू हो जाता है, उसे बदल देता है। तब्दील मैं दिखाऊं आपको खुदा के कलाम में कैसे लिखा हुआ है। ये बता दिया गया है कि ये करंथियों के में लिखा है कि जूं जूं हमारी बातनी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, ज़ाहिरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, कमज़ोर होता चला जाता है, इंसान जवान से बूढ़ा होता चला जाता है। ये जो ज़ाहिरी इंसानियत है ये ज़ायल हो रही है, जा रही है। तू बातनी इंसानियत जो अंदर का हाल है रोज़ बरोज़ नया होता जाता है। तब्दीली ये होती है कि अंदर से आदमी बदलना शुरू हो जाता है। अरे बाहर जो मर्जी कर लो, अंदर कुछ भी तब्दील नहीं होता। जो मर्जी ज़बान से कहे चलो जाओ, खुदा की तमजीद करो, मगर अंदर जो तकब्बुर है वो नहीं जाएगा। कहे चले जाओ जी खुदा बड़ा रहीम है, लेकिन अंदर से अदावत और नफरत नहीं जाएगी। वो वैसी की वैसी है, तो क्या फायदा हुआ। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। और करो, और कर लो इबादत, और दे दो खैरात, जो मर्जी कर लो। मसीह एक ही है जिसके पास गुनाह का इलाज है। जो उस पर ईमान लाता वो बदल कर और ही किस्म का इंसान हो जाता है। वो कह सकता है ये पहले था, ये पहला इंसान है, मैं ऐसे किया करती थी, इस किस्म का गुस्सा मुझ में था, इस किस्म का झूठ था मेरे अंदर, इस किस्म का फरेब था, मैं मक्कार था। अब नहीं, रोज बरोज खुदा मुझे बदलता जाता है, उसका पाक रूह मुझे बताता जाता है। ये सलूक करता हूं गुनाहगार के साथ, वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। और अगर ना है तो तबाह होता रहता है, तबाही, बर्बादी। इधर ये है कि अगर आप खुदा के उस प्यार का यकीन तो करके देखो, एक दफा कह के तो देखो खुदा यीशु, हकीकत यह है कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे दुनिया जानने के बाद मुझे अपने घर आने दें, मुझसे ताल्लुक़ रखें। मुझे कब कुछ नहीं मेरे अंदर ऐसा। अगर जाहिर हो गया तो वो जहर फैलेगा मेरे लिए। मैं कहाँ जाऊँ? वो कहेगा मेरे पास आ जा। मैं तो बर्बाद करने नहीं आया हूँ, मैं बचाने के लिए आया हूँ। ला मैं तुझे बचा लेता हूँ, आजा मैं तुझे अपना बना लेता हूँ, और फिर मैं तुझे बदल दूंगा। तू बदल कर और ही तरह का इंसान हो जाएगा। मान ले मेरी बात। एक दफा मेरे प्यार का एतबार तो करके देख। और फिर क्या करता है वो? फिर वो बरकतें, वो वाली बरकतें देता है जो खुदा ही दे सकता है। इस दुनिया में जितनी चीज़ें हम कमा लें, जमा कर लें, बिला वजह खुदा का नाम ले, खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है और फरिश्ते उस पर हंसते हैं, आसमान उस पर हंसता है। खुदा ने नहीं दिया ये तुझे, खुदा का नाम बदनाम मत कर। ये तेरे झूठ और फरेब और लालच और जुल्म की कमाई है। खुदा का नाम क्यों लेता है इसमें? अरे कम से कम ये तो ना कर, ऐसा तो ना कर, ऐसा ना कह कि खुदा ने मुझे बरकत दी है। तुझे मालूम है कि ये बरकत नहीं है, ये लूट है, ये जुल्म है, ये बेईमानी है, और ये सब दुनिया की चीजें हैं, तू साथ नहीं लेके जाएगा, ना खा सकेगा, ना ले जा सकेगा। जो रह जाएंगे उनके लिए मुसीबत छोड़ के जाएगा। सोच ले। उस तरफ, दूसरी तरफ एक और बात है, वो अपने लोगों को बरकत देता है। अरे जिसे बचा लेता है, जिसे अपना बना लेता है, क्या उसे बरकत नहीं देगा?
वो बदलता चला जा रहा है, उसके ख्यालात बदलते चले जा रहे हैं, उसकी ज़रूरतें बदलती चली जा रही हैं, ज़ाविया नज़र बदलता जा रहा है, सोचने का ढंग बदल रहा है, नई अकल आ गई है। तो जो कुछ उसे खुदा देगा वो ही जानता है कि ये तो बरकत है, दूसरे नहीं पहचानेंगे उसे कि ये खुदा की बरकत है। देखो कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, ज़बूर 84 में देखो, ज़बूर की किताब देखिए 84 में ज़बूर, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। बहुत प्यारी बात है, कैसी प्यारी, ये गवाही आपकी होगी। डरते और कांपते हुए हलीमी और फिरोतनी से कहता हूँ ये मेरी गवाही है, अपने खुदा की गवाही देता हूँ, ये सलूक उसने मेरे साथ किया, क्यों ना कहूँ, क्यों ना कहूँ, मैं सारी दुनिया को क्यों ना बताऊँ, मुझ पर उसने रहम किया है। ये देखो कितनी प्यारी बात है। ये लिखा है खुदावंद आफताब और सिपर है। आफताब है ताकि मैं अंधेरे में ना रहूं, सिपर है ताकि मैं महफूज रहूं, रास्ता दिखाता। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा था दुनिया का नूर मैं हूं, और यही नहीं कि दुनिया का नूर मैं हूं, मैं तुम्हें भी नूर बना दूंगा, तुम बदल कर नूर बन जाओगे। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, रास्तों से कोई नेमत बाज न रखे, कोई नेमत बाज नहीं रखेगा। वो देगा जिसे आप कहोगे ये नेमत है खुदा की। एक और काम वो करता है कि जहां वो बचा लेता है, अपना बना लेता है, बदल देता है, बरकत देता है, वो जिंदगी को बरकत का बायस बना देता है। सुनते रहिए, इसके बारे में भी देखेंगे। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं। हो सकता है मेरे प्यारे भाई आप मसीही घर में पैदा हुए हैं, और हो सकता है आप किसी और प्यारे घराने में पैदा हुए, लेकिन सुनिए कि खुदा ये चाहता है कि आप उसके घराने के हो जाएं। लिखा जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद, खुदा की बेटे बेटियां बनने का इख्तियार बख्शा। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए हैं। ये एक ऐसी अजीब चीज़ है जो खुदा उन पर ईमान लाने वालों को नसीब होती है। और फिर क्या होता है कि वो जो अपने आप को समझता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, किसी के काम का नहीं, उसकी ज़िंदगी में उसको ऐसा महसूस होता है कि खुदा ने मुझे बचा लिया है, मैं बच गई, मैं बच गया, वरना मैं तो बर्बाद हो रहा था। उसने मुझे अपना बना लिया है, अब मैं अकेला नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ, वो मेरे साथ है, मैं उसकी हूँ, अपने उस खुदावन का हो गया हूँ। फिर वो मुझे तब्दील कर रहा, बदल रहा, मैं बदलता चला जा रहा हूँ। उसने मुझे बहुत सारी बरकतें दी हैं जो ख़रीदी नहीं जा सकती। इत्मीनान, खुशी, मोहब्बत दूसरों के लिए। एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो ज़िंदगी जो दूसरों के लिए कभी बरकत का बायस ना हुई, वो जो लूटता है और खुश होता और कहता खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी, अरे भाई उसकी ज़िंदगी बदल जाती है तो खुदा उसे बरकत देता है यार। खुदा बरकत बना देता है। बरकत क्या देता है उसे कि वो बरकत बन जाता है दूसरों के लिए। खुदा के कलाम में लिखा कि जब किसी की ज़िंदगी रूहुल कुद्स के कब्ज़े में आती है तो यही ना सोचो कि हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। बड़ी बात यह है कि लिखा रूहुल कुद्स के वसीले से खिदमत बख्शी जाती है। वो जो लूटता था बांटना शुरू कर देता है, खिदमत करने लगता है। बड़ी प्यारी बात यहाँ खुदा के कलाम में बताई गई है। पहला करंथियों 12 बाब और दूसरी आयत, इसमें से मैं पढ़ता हूँ। ये उस वक्त होता है जब कोई ये जान ले कि हाँ अब मैं बच गया, अब मैं खुदा यीशु मसीह का हो गया हूँ, हो गई हूँ, उसने मुझे बड़ी बरकत दी है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ, पहला करंथियों और उसका 10वां बाब है, 12वां बाब है हाँ, और उसकी पहली आयत है। और उसमें लिखा, चौथी आयत से पढ़ रहा हूँ मैं।
चौथी आयत से। नेमतें तो तरह तरह की मगर रूह एक है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं। और आगे लिखा है कि रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। जिंदगी मुफीद हो जाती है, जिंदगी से दूसरों को फायदा पहुंचने लगता है। आपकी जिंदगी खुदा के पाक रूह के हाथ में होगी और आपकी जिंदगी में जितनी बरकतें आएंगी वो आप बांटा करेंगे। आते जाओ उसके बाद, आजा मेरी बेटी मेरे पास, आजा मेरे बेटे, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे अपना बना लूंगा, मैं तुझे नया बना दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे दूसरों के लिए बरकत बना दूंगा। सुना आपने? देर ना करो, आ जाओ।